तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इंडस्ट आवर वर्क में। आपका होस्ट एंड दोस्त नदीम आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियोस लेकर आया, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि फाइबर ऑप्टिक्स क्या होते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स इंटरनेट कैसे काम करता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात कर लेते हैं फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में, तो फाइबर ऑप्टिक्स एक इंटरनेट केबल रहती है जिसका हम यूज़ करते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। बेसिकली हम टेलीकॉम सेक्टर में जो अभी यूज़ करते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, वो हम यूज़ करते हैं कॉपर की वायर। यानी कि जब हम मोबाइल से डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो हम कॉपर की वायर थ्रू करते हैं। लेकिन अब फाइबर ऑप्टिक्स इंटरनेट जो आ गया है, वो एक फाइबर ऑप्टिक्स आप देख सकते हैं, ये इस तरीके के कुछ केबल्स रहते हैं जिसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो लाइट की स्पीड से होता है। यानी कि लाइट के थ्रू हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स में। इसका बेनिफिट क्या रहते हैं कि इसमें बेनिफिट ये रहते हैं कि इसमें जो टेस्टिंग की गई थी महाराष्ट्र में, पुणे के अंदर फ़िलहाल में जो टेस्टिंग की गई थी, उसमें 940 Mbps यानी कि 940 MB पर सेकेंड का आपको इसमें डेटा ट्रांसफ़र देखने को मिला, जो कि 70 गुना ज़्यादा बेहतर है कॉपर वायर की। कॉपर वायर में जो हमें डेटा ट्रांसफ़र स्पीड मिलती है उससे। तो फाइबर ऑप्टिक्स आने से टेलीकॉम सेक्टर में एक भूचाल आएगा, एक डेटा स्पीड में एक तरीके से भूचाल आएगा और एक बहुत अच्छा हमें डेटा स्पीड मिलेगी। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके किस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक कोर रहती है, सबसे पहले एक कोर रहती है, उसके बाद में एक क्लैडिंग रहती है, उसके ऊपर में हम इसको चारों तरफ से बनाते हैं। कोर जो रहती है, उस कोर के अंदर जो डेटा रहता है वो ट्रांसफ़र रहता है एज अ फॉर्म ऑफ लाइट। यानी कि आप जानते हैं आप कि क्यों बेहतर है, लाइट की फॉर्म में जो है ना डेटा ट्रांसफ़र करेगा। उसके ऊपर हम क्लैडिंग करते हैं। क्लैडिंग नॉर्मली हम इसलिए करते हैं गाइस, क्योंकि जब लाइट ट्रैवल करती है तो मोस्ट ऑफ द चांस होते हैं उसके ट्रांसफ़र होने के। यानी कि कभी भी आप देखेंगे, अगर आपने पढ़ा होगा फिज़िक्स में, साइन इज़ आई इज इक्वल टू साइन आई इज इक्वल टू निर्वात। यानी कि जो अगर प्रिज्म में से हम कभी भी कोई किरण निकालते हैं तो वो अपने एंगल से थोड़ी टिल्ट हो जाती है, यानी कि आगे की तरफ झुक जाती है या उसके आर पार चली जाती है। तो जो कोर रहती है, जब डेटा ट्रांसफ़र करता है तो कोर में से वो डेटा ट्रांसफ़र ना हो, कहीं और ना जाए, इसलिए हम उसको ऊपर चारों ओर क्लैडिंग करते हैं। तो इसलिए ये हमारा जो इसकी संरचना रहती है वो इस तरीके से बनती है। एंड अब ऑब्वियसली आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड से लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, तो इसलिए कॉपर वायर की जगह हम फाइबर ऑप्टिक यूज़ कर रहे हैं। और सेकंड चीज़ की बैंडविड्थ बहुत मजबूत होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अप टू 1000 आपको Mbps स्पीड देखने को मिलेगी। बेसिकली मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँ गाइस, जो इंटरनेट रहता है ना वो हमारा टोटली फ्री रहता है। मतलब इंटरनेट फ्री रहता है। क्या आप बोल रहे हैं सर कि इंटरनेट फ्री रहता है तो हमसे पैसे क्यों लिए जाते हैं चार्जिंग के? तो वो जो पैसे लिए जाते हैं गाइस, वो लिए जाते हैं आप तक इंटरनेट पहुँचाने के। मतलब बेसिकली समझिए कि आपको मैं कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो इसमें क्या है कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनियाज़ हैं, ठीक है, जैसे हमारी माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल्स हो गई, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियाज़ हैं। इन्होंने एक जाल बिछा रखा है पूरा, अपने क्या नाम है, पूरे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जोड़ रखा है फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू। ठीक है, तो सब तरफ इन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू जोड़ रखा है। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि एक कंट्री से लेके दूसरी कंट्री को हमने जोड़ रखा है। हमारे मुंबई में, केरल में जगह जगह स्पॉट हैं बने हुए। तो इसकी मेंटेनेंस का चार्ज और इसको लगाने का जो पैसा खर्च किया है वो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, बड़ी बड़ी कंपनियों ने खर्च किया है। तो इसके मेंटेनेंस का चार्ज और ये जो हमारे और एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं, बस हमको इसी का पैसा देना होता है। इंटरनेट हमारे लिए फ्री होता है। ठीक है गाइज़। एंड मैं आपको बेसिकली एक चीज़ बता दूं कि आप देख रहे हैं जैसे समुद्र के अंदर बड़े बड़े वायर डलते हैं, बड़े बड़े वायर जाते हैं, तो वो भी ऑप्टिकल फाइबर रहते हैं, लेकिन उनको एक अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। क्योंकि एक ऑप्टिकल फाइबर हम समुद्र के अंदर जो डालते हैं उसकी बहुत में बहुत अगर लाइफ रहती है, मैक्सिमम 20 ईयर्स रहती है। तो 20 ईयर्स के बाद में उसको फिर दोबारा डाला जाता है। तो वो खर्चा जो होता है ना, वही ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ अफोर्ड करती हैं। तो गाइस, सबके दिमाग में एक सवाल आता होगा, ये कैसे कॉपर वायर से अलग है ऑप्टिकल फाइबर? ठीक है, तो जैसे मैंने आपको शुरू में दो चीज़ें बता दी। पहली चीज़ तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड से हमेशा लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। तो जो हम कॉपर में यूज़ करते हैं वो हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें हम जो डेटा ट्रांसफ़र करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में, वो हम ट्रांसफ़र करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, सेकंड चीज़ मैं आपको बताऊंगा गाइस
कि जो हमारा डेटा जो होता है ना, सिग्नल्स जो होते हैं, अगर एक छोर से हम दूसरे छोर में भेजते हैं तो सिग्नल क्या रहते हैं कि वो वीक होते हैं। मतलब सिग्नल हमारा क्या रहता है ना, डिस्टेंस ट्रैवल करने की वजह से सिग्नल जो होता है हमारा वीक होता है। तो वो सिग्नल को क्या करते हैं, फिर से स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर हमारी कॉल कनेक्ट हो पाती है। ठीक है, तो इसलिए जो जो रुकने का टाइम रहता है ना, जो एम्पलीफायर जितनी देर रोकता है, इसलिए हमें डेटा जो रहता है ना, वो डेटा बात भी है या फिर अपने क्या नाम है, इंटरनेट चलाते हैं तो सिग्नल जो है ना कहीं कहीं लूज़ होता है। तो वो सिग्नल को एम्पलीफाई करने में जो टाइम जाता है ना उसका गाइज, तो वो आपका कॉपर वाली वायरिंग में जाता है। लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स के जो हमारा फाइबर ऑप्टिक्स का अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ा डिफरेंट है। उसमें क्या रहता है गाइज कि सीधा क्या नाम है, जब हमारा डेटा जो मतलब हमारा सिग्नल जा रहा है, ठीक है ना, वो जहाँ पर भी वीक होता है तो एम्पलीफायर क्या करते हैं, उसको रोकते नहीं हैं, वो सीधा वहीं से स्ट्रॉन्ग कर देते हैं उसको। तो जो रोकने का जो टाइम होता है ना, जो टाइम रहता है ना, वो वहाँ से कम हो जाता है और वो स्पीड में कंटिन्यूसली हाई बैंडविड्थ के थ्रू एक दूसरे को डेटा ट्रांसफ़र होता रहता है। तो गाइज़ बेसिकली फाइबर ऑप्टिक आने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होने वाला है कि हमको इंटरनेट की स्पीड जो रहेगी बहुत बेस्ट मिलेगी। सेकंड चीज़, जो डेटा रहेगा हमारा दूर दूर तक लगातार हम बहुत स्पीड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं एज अ सैटेलाइट, जो कि जियो का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इन फ्यूचर। तो ऐज़ा उसमें कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हम ये मोबाइल टावर का जितना भी हम ये जाल देखते हैं, ये मोबाइल टावर ख़त्म हो सकते हैं इन फ्यूचर में भी, देखते हैं। तो गाइज़ आपका होस्ट एंड दोस्त नदीम आपके लिए हमेशा से ऐसी आपके लिए यूज़फुल वीडियोस लाता रहता है। तो आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके थम्स अप दे सकते हैं और अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।